के सामने जज साहब अगर कोई फैसला, कोई चीज कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो बोल नहीं किसी भी सकता कस्टमर को अधिकार नहीं बोल सकता है। जी। और अगर कोई वकील खड़ा होकर कस्टमर का दबे लफ्जों में कोई चीज बोलता है तो दो में से एक ही चीज होगा, कोर्ट या तो कहेगी ठीक है इसकी जांच कराई जानी चाहिए, या तो कोर्ट अगली तारीख देगा, फैसला नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी चीज पर कोर्ट की ये बाध्यता है कि अगर किसी भी फैसले, कोई जजमेंट हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, उस पर अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो कोर्ट फैसला उस समय नहीं देगा। कोर्ट की ये वो है कि वो जांच कराएगा उसके ऊपर, भले कोर्ट जान रहा हो कि हाँ ये आरोप गलत है। जब तक फाइनल आर्गुमेंट, फाइनल क्लोजिंग वो ना हो, वो भी होता कब, जब ट्रायल शुरू होता है। न्याय उसमें ही जान की, जब कोई चीज ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल में होता है, टाइम होती है, उसके बाद कोर्ट आखिरी तारीख देती है कि ये तारीख लास्ट डेट होगी, इस डेट पे आप बहस करिएगा, फाइनल आर्गुमेंट करिएगा। अभी हमारा ट्रायल नहीं, हमारा अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है अभी जांच का ही। और कोर्ट ने इससे पहले एक टाइम बाउंड कर दिया था कि अगली डेट पे हम इसको सुनेंगे, और आप लोग को याद होगा कि उन्होंने एजेंसी, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, नहीं तो मेरा जो कहने के बाद भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो मेरा जो कहने का है वो क्या है वो समझिए। कोर्ट पे अंदर कस्टमर जा करके, बिल्कुल कोई फिल्म नहीं है कि खड़े होकर कोई रो दिया फरियादी को और जज साहब को दया आ गई और रात भर कोर्ट चला दिया, नहीं हो सकता है। एक चीज जो इस बीच करनी चाहिए और बड़ी समझदारी से, कि अगर सच में जेन्युइन कस्टमर जिनको लगता है कि उनको अपनी लायबिलिटी खत्म करना है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए जी। एक प्लेटफॉर्म पर आए, चाहे एक वकील लेके आए, चाहे 2 वकील हो, चाहे 4 वकील हो, एक प्लेटफॉर्म पे सब खड़े हो। अब जी। एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के एक मत में, एक सुर में, एक उसमें बात करें। और ये संख्या ज्यादा है, 1000 में ये संख्या 950 लोगों की है। और जो 50 लोग हैं ना, जो जानबूझकर ये हरकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटी नहीं है कंपनी में, ये ध्यान रखें, उनका पैसा नहीं है कंपनी में, उन्होंने पैसा ले रखा, उनके खिलाफ में भी इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि ये लोगों ने फेक अपनी तरफ से रिट डाली हुई है, इन फेक रिटों की वजह से ही हमारा ये सारा अब तक समय बर्बाद हुआ है, इन फेक रिटों की वजह से हमारे बच्चों की शादी रुकी हुई है, इन्हीं वजह से सारी चीज़, ये भी करना ही पड़ेगा कस्टमर को। अगर ये नहीं किया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ शशि मैम, आप देख लीजिएगा कि इस बीच की गई सारी नौटंकियां जो चल रही है ना, इन्हें आधार मुद्दा बनाया जा रहा है कोर्ट में तारीख के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उनके रिट को मैं पढ़ चुका हूँ, उनका मैं सब लायबिलिटी चेक कर चुका हूँ, एक चवन्नी उनका नहीं निकलता कंपनी के ऊपर, कंपनी का उनके ऊपर निकल जाएगा, उनका कंपनी पे नहीं निकलता, एक चवन्नी नहीं निकलता उनकी कंपनी के ऊपर, एक चवन्नी उनका नहीं बकाया है। फर्जी और फेक वो डाल करके जिन लोगों ने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंटों में लिया हुआ है, जिन लोगों ने पैसा लेकर अपने अकाउंट के अंदर इस तरह से हरकत करी, वही लोग आज की तारीख में लीड कर रहे हैं। और वही लोग, और उनके जो वकील होते हैं, मौका जैसे मिलता वैसे उनके स्टेटमेंट आते हैं। तो ऐसे लोगों के उसमें जो अभी अगला अभियान हो, देखिए 28 जुलाई 27 जुलाई जो भी लगी है डेट, अगर हमें वहाँ तक जाना पड़ा है ना, तो वहाँ तक जाने के लिए हर एक कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नहीं तो मैं फिर से अभी जो एक लाइन मैंने बोली थी कि डेट 6 महीने की लग जाए, 1 साल लग जाए, मेरा इसके अंदर कोई भी ना तो नुकसान है ना कोई फायदा है, दोनों चीजें हैं। एक इमोशन का नुकसान मेरा हो रहा है, देखिए मैं कोई कारोबार तो कर नहीं रहा हूँ वहाँ पर कि मेरी दुकान बंद होगी, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा ऐसा मेरा कुछ है नहीं। जब भी होगा, मैं जब भी क्लेम करूंगा, जब भी कंपनी खुलेगी, मेरी चीजें मेरी होंगी, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जमीन को चुरा के लेकर भाग जाएगा, जमीन ही तो मेरी है ना वहाँ पर। पैसा कोई मेरा जो है, अगर बस ये हुआ कि मालिक न करे एक साथ कोई दुर्घटना घट जाए जिससे मेरे पैसे पड़े हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सारे लोग जहाँ हमने पैसे डाले हैं वो ईमानदार लोग हैं। उन्होंने साफ कह रखा है कि जब आपका अकाउंट खुलेगा हमें दीजिएगा, अकाउंट पैसे दीजिएगा। हमारा पर्सनल व्यक्तिगत तौर से कोई लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन लॉस कस्टमर का हो रहा है। तो मेरा इस पूरी लड़ाई में अंदर से बाहर से हर तरफ से मेरा एक ये सपोर्ट कस्टमर के लिए होगा। कस्टमर एकजुट हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। उसके लिए कस्टमर अपने वकील से, जितने भी कस्टमर हैं अपने वकीलों से, अभी उन्होंने प्रयास किया भी है, वकीलों ने साथ दिया भी है, इसमें दो राय नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, बहुत सारे लोगों ने बात कही है, और बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ भी गए हैं। वही अब खुल करके हर एक वकील और हर एक कस्टमर और हर एक एसोसिएट भी, जो कभी इधर कभी उधर होता है तराजू की तरह, वो बंद कर दे। अब हर एक वकील, हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, तो जब ये सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के इतना लंबा टाइम खिंचवा ले गए, कंपनी का हो गया, तो अगर ये सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के एक सुर में एक तरफ बोलेंगे ना, तो कंपनी का ताला खुलते, उनकी लायबिलिटी उतरते देर नहीं लगेगी। कंपनी बंद कराने में उनको देर लगी है,
4 साल लग गए, कंपनी बंद नहीं करा पाए, कंपनी जिंदा आज भी है, तभी आज ये सब बात हो रही है। और सोचिए कि जो आदमी इतने विपरीत परिस्थितियों में इतना लड़ लड़ के इतना नुकसान करने के बाद भी, इतनी गिरफ्तारी के बाद भी हिम्मत नहीं हारा हो कि नहीं हमें लायबिलिटी उतारनी है, उससे अगर एक रास्ता मिल जाएगा तो क्या कर डालेगा। 4 महीने नहीं लूंगा मैं पूरी लायबिलिटी खत्म करने में। लेकिन जो रोड मैप है, वो रोड मैप आपको जो मैंने बताया है कि अब एक ही प्रयास रहे इतने दिनों में, बाकी मैं देखता हूँ बीच का और क्या रास्ता निकल सकता है। 2 काम मुख्यतः करना है। सबसे पहले भैया जिसको एक प्लेटफॉर्म, यानी अब ये छाट लेना है, ये चीज जो दरवाजा खोल रखा है ना हम लोगों ने कि हाँ वहाँ पे जा रहे हैं, भीड़ आ रहे हैं, कुछ लोग आकर के जयकार के नारा लगा रहे हैं, साथ में समोसा चाय पी रहे हैं, फिर पीछे जाकर पीछे छुरा भोंक रहे हैं। ऐसे लोग को छाट करके, चिन्हित करके, कस्टमर और सारे लोगों में चिन्हित करा देना है कि ये लोग गद्दार हैं, इनसे बात ही नहीं करना, क्योंकि यही लोग खराब कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये साथ में खड़े होंगे, बात करेंगे, टाइम पे बोलेंगे, आएंगे, वहाँ पहुँचेंगे नहीं। लेकिन ये लोग क्या है ना, ये लोग ऐसे लोगों के जासूस का काम कर रहे हैं जो लोग कस्टमर की लायबिलिटी ना उतरे तो उनका फायदा हो रहा है। ऐसे लोगों के वो चरण पादुका कर रहे हैं जो लोग कस्टमर की लायबिलिटी को वो कर रहे हैं, लंबित करा रहे हैं। और ऐसा आदमी, अगर आप सोचिए कोई बंदा ये कहे कि हाँ हमारे नीचे इतने की लायबिलिटी है, और जो आदमी कस्टमर की लायबिलिटी को रोकने का प्रयास कर रहा हो फालतू बकवासों से, उसके साथ अगर दे रहा हो आदमी, तो ऐसे लोगों को जब तक चिन्हित नहीं करेंगे शशि मैम, तब तक ये मान के चलिए कि आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। गांव से आप हम घर में जो है, घर का जो खेत का गेहूं आता है ना, अनाज, उसको जब तक ठीक से हम लोग साफ नहीं कर लेते हैं, सारे कीड़े निकाल नहीं देते हैं, सारा उसके अंदर कंकड़ पत्थर निकाल नहीं देते, तब तक खाने लायक नहीं होता है। ऐसे ये सारे जो कस्टमर की भीड़ है और एसोसिएट की भीड़ है ना, इसमें जब तक ये दायरा नहीं खिंच जाएगा कि कौन वो लोग हैं जो वाकई चाहते हैं लायबिलिटी उतरे और कौन वो लोग हैं, क्योंकि जानते हैं होता क्या है, ऐसे लोग जब कहीं और मंडली जमती है तो यही लोग दुनिया भर कहानी बताते हैं, कह रहे बाबा ऐसे नहीं होने वाला, ये हो गया, ऐसी झूठी कहानियां। मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसके अंदर हमारा पैर छूने वाला हमारा वाइस प्रेसिडेंट, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजा किसी ने, वो ये कहता है, कह रहे वो तो 10-10 लाख का जूता पहनता है। उसके यहाँ तो मैं गया था दुबई में, देख रहा हूँ उसके अंदर कम से कम अलमारी में 100 जूते रखे थे, 10-10 लाख का जूता पहनता है। अब बताइए, ये 10 लाख का जूता पहने मैं क्या आसमान में हवा में रहता था? रहता तो पब्लिक के बीच में ही था ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। और 19 में मैं चला आया, अगर यहाँ पे दुबई में किसी रीजन से नहीं जा पाया तो 1 साल के अंदर मेरे पास 100 जूते आ गए जो 10-10 लाख रुपए के थे। और हमारे बेवकूफ़ लोग, गधे लोग, ये सारे के सारे जो हमारी नमक खा के गद्दारी किए, नमक वो किए, ये भी किसी और की बेवकूफ़ी की जाल फंसे थे और इन्होंने सीधे साधे कस्टमर को वो कर दिया, खराब कर दिया। मरा तो कस्टमर तो यही है कि हाँ, मरा कस्टमर बेचारा। तो यही है कि अगर हाँ, अब अगर रास्ता चाहिए तो अब मेरा एक ये है, क्योंकि देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये करना नहीं चाहता था, मैं न करूंगा, लेकिन मेरा बिल्कुल एक इरादा हो गया था कि अब मैं किसी भी तरीके से इस लड़ाई में डायरेक्ट एक्टिवेट होकर के अब नहीं काम करूंगा, यहाँ एक्टिव रहूं और करूं। क्यों? उसका नुकसान क्या हो रहा है भाई? मैं कस्टमर के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मुझे क्या शौक लगा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए, मुझे गालियाँ पड़े? मुझे क्या शौक इस बात का है कि हाँ लोग मुझे उल्टे सीधे नामों के साथ मुझे बदनाम करें? मुझे क्या, मैंने किसी का ऐसा कर्जा खा रखा है कि लोग मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाएं कि वो फालतू में माफियाओं के साथ मेरा संबंध जोड़े? ये तभी होता है ना कि जब मैं उकर रहा होता हूँ। तो जब मुझे इन लोगों से निपटना ही होगा, बात ही करना होगा, अपने लिए मैं बात कर लूँ, कैसे भी कर लूँगा बात। कस्टमर के लिए मैं लड़ने आता हूँ, लोग मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे नाम के ऊपर, मेरी सारी चीज़ों पर लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, मीडिया में आना शुरू हो जाता है। उसका नुकसान कहाँ तक होता है? नुकसान ये होता है कि जो कस्टमर के विश्वास बना होता है उसे एक नई खबर और डाल दी जाती है, बस इतना नुकसान होता है। मानता हूँ 4 दिन में कस्टमर फिर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन डिजिटल युग के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है वो जब ऑनलाइन एक बार चली जाती है ना, तो वो जिंदा रहती है हमेशा, उसे आप हमेशा के लिए नहीं खत्म कर सकते हैं। तो मैं इस बार यही तय करके बैठा हुआ था और एकदम से दिमाग में मेरी यही है, ये मैं सच बता दूं, इसे बिल्कुल कस्टमर बोल दीजिएगा कि अब मैं एक गाल कोई मारे दूसरा गाल सामने नहीं करूंगा। अब कोई एक गाल पे हाथ मारेगा ना, साले का मुंह तोड़ दूंगा मैं। अब उस एटीट्यूड साथ मैं उतर रहा हूँ। अभी जितना हुआ है वो सब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने जा रहा हूँ। इनमें से जितने लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है, कंपनी के साथ जो भी किया ना, अब इनको मैं लीगली मैं नापने जा रहा हूँ। लड़ूंगा ये लड़ाई जब मैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूँ इस पर कस्टमर को हक दिलाने के लिए। पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ ना, तो क्या अपनी इज्जत के लिए नहीं खर्च कर सकता हूँ? जहाँ मेरी इज्जत की बात आएगी, कंपनी इज्जत बात आएगी, वहाँ नहीं खर्च कर सकता हूँ? तो अब मेरी लड़ाई उधर शुरू होने जा रही है। लेकिन कस्टमर से मेरा यही अनुरोध है,
कि अगर वो, देखिए मेरे ऊपर कस्टमर की जिम्मेदारी लायबिलिटी है, वो मैं उतारूंगा, वो मैं उसको दूंगा, उसमें कहीं दो वो नहीं है। जो एक रास्ता है कि मैं इंतजार करूं कोर्ट जब परमिशन दे और बाकी अपनी लड़ाई लड़ूं। दूसरा रास्ता है कि मैं इनके साथ खड़ा रहूं, इन्हें अपने साथ लेके चलूं, इनके लिए सब कुछ करूं और करने के बाद अपनी लड़ाई को भी लड़ूं। ये रास्ता सर आपको चुनना ही पड़ेगा। मैं जान रहा हूँ, लेकिन जानते हैं कस्टमर को भी ये काम करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों में अब चिन्हित करना शुरू करें जो लोग उल्टी सीधी चीज, उनका नाम उनकी से अलग कर दें उठाकर। मुझे पता हो ना मुझे किससे लड़ना है, क्योंकि अब मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी हो गया कि किसका साथ दूसरा जरूरी हो, किससे लड़ना है। जिनका मुझे साथ देना उनका मैं दूंगा, उसमें कोई वो नहीं, मेरे साथ में ना पहले कोई कमी थी ना अभी कोई कमी होगी। लेकिन अब मुझे लड़ना किससे ना, मुझे इन चीजों को भी तय करना है। तो वो जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि कस्टमर्स के साथ में आप अपना संवाद जारी रखते हुए, हम भी रखेंगे, लेकिन मैं पर्सनली भी बात नहीं कर सकता। मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, 1-2 दिन के अंदर मेरे मैसेजेस जाने वाले हैं। मेरी कोई भी लड़ाई कस्टमर से नहीं है, किसी प्रकार से नहीं लड़ाई कस्टमर से है। लेकिन आप सिर्फ इतना ये मान के चलिए कि ना गुरु द्रोणाचार्य के अंदर कोई कमी थी, ना कृपाचार्य के अंदर कोई कमी थी, ना भीष्मपितामह कोई कमी थी, लेकिन 7 गलत लोग खड़े थे। इसलिए इतिहास में आज उनका नाम इज्जत से लिया तो जाता है, पूजनीय नहीं है, ये मान के चले। ये लिखा जाता है कि गलत लोगों को साथ दिया, वो उनके लिए धर्म का वो था, संकट था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई संकट नहीं है। आज ऐसे न जाने कितने जो है दुशासन का, न जाने कितने से दुर्योधन का साथ 2 लोग दे रहे हैं बैठ करके। अच्छे से पता है कि लोग छल कर रहे हैं, अच्छे से पता है कि लोग इसे कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, इतने 4 महीने मैंने अगर जो कोशिश करी है ना, खाली कस्टमर उसके लिए आपके साथ बात कर सब कुछ करके, मैं अगला से 2 महीना कोशिश करूंगा ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनको उनकी नानी याद दिला दूंगा। मैं आज तक मैंने प्रयास किया ही नहीं है। मीडिया क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट कनेक्शंस क्या होते हैं, इन्होंने हमसे सीखा होगा। आज की तारीख में इनका बाप हूं मैं। अगर मैं अपने पर आ जाऊं इन सब, क्योंकि मैं निर्दोष हूं, कहीं पेपर में किसी जगह पर किसी दस्तावेज में मैं दोषी नहीं हूं, अभी तक आरोपी हूं, दोषी नहीं हूं। और मेरा संवैधानिक अधिकार बनता है कि मैं अपने, चाहे देश की कानून व्यवस्था हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं उससे बात करके अपनी बात रख सकूं। मेरा कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है मेरा ये। और अगर वहां पर मैं कंपैरिजन करवाने लग गया कि हाँ ठीक है आप करिए जो करना है, आपको जो एक्शन लेना लीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ करने, लेकिन एक बार ये तो देखिए ना कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो और मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं वो, दोनों में क्या फर्क है। तो ये आप मान के चलिए कि सारे के सारे लोग जितने भी है ना, अभी अब ये तैयारी करने के अगला 2 महीना उनके ऊपर इस बात के लिए भारी होने जा रहा है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आपको हफ्ते 15 दिन में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि लोग बताएं, हो सकता है ना बताएं, लेकिन अगली तारीख आते आते जो है वो हो जाएगा। कौन जहांगीर? तो अगली तारीख आते आते जो है वो दिख जाएगा ऐसी चीजें। अब क्योंकि मेरे लिए जरूरी है शशि मैम इस लड़ाई को लड़ना, इसमें मैं कस्टमर या उसका सिर्फ इतना सहयोग चाहूंगा कि वो अपनी लाइन तैयार कर ले कि मुझे लड़ना किससे है, बस इतना वो तय कर ले। जिनका आपने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा है, ये बहुत ही लॉयल, बहुत वैसा बंदा है, बहुत अच्छा कस्टमर है, इनके साथ लोग, लेकिन इनका उठना बैठना भी ऐसे लोगों के साथ में है जो लोग लॉयल नहीं है, जो लोग लॉयल नहीं है। हाँ, अब नहीं है। हाँ, कस्टमर किनारा भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, कस्टमर किनारा कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात के लिए कि अगर ये मीडिया में आ रहा तो हम ये मीडिया में दे दें। मैंने मना किया, हमने कहा क्या जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है। सर अपने स्तर से खुद ही देख रहे हैं, लेकिन आप चिन्हित करते रहो। और बहुत कुछ छांट भी लिया है कस्टमर ने, ऐसा नहीं है। कस्टमर के ऊपर नजर रखे हुए है अब। हाँ, तो अब ऐसे ही कस्टमर का मैं एक वो बनाऊंगा इस पूरे उसमें, जिनसे मैं एक रिट अगली तारीख से पहले ये डलवाऊंगा कि जिन लोगों की वजह से, जिनकी रिटों की वजह से इतना टाइम लगा, एक बार उनकी रिट की जांच कराई जाएगी कि उन्होंने जो क्लेम किया वो कितना सही है। हिंदुस्तान के कानून में और हिंदुस्तान के इतिहास में साइंस सिटी का मुकदमा एक मिसाल बनेगा। अब मैं बनवाऊंगा, अब तक नहीं था इस मामले में लगा था मैं, अब बनवाऊंगा मैं, अब मैं इसको बनवाऊंगा, पूरी तरीके से बनवाऊंगा। क्योंकि मजबूरी, अगर आज ये तारीख लग गई होती, आज बहस हो गई होती, 4 दिन बाद की डेट हो गई होती लाइव, तो हम थोड़ी सी बात कर रहे होते। नहीं, 4 दिन की बात डेट तो संभव नहीं थी, क्योंकि कोर्ट बंद होने जा रहा है। 10 दिन बाद कभी क्यों होती। आज बात कोर्ट से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत उन लोगों से जिनकी वजह से आज कोर्ट की डेट लंबित हो रही है।
आपको याद दिला दें, जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे जिनके कोर्ट में पहली बार ये केस गया था, उनके रिटायर होने के बाद जब दूसरे चीफ जस्टिस साहब आए थे ना, तो 1 साल के बाद फाइल टेकअप हुई थी। याद है आपको? जी याद है। कहीं ये फिर से, हाँ, तो जब कोई नए चीफ जस्टिस आते हैं ना, तो केस को पढ़ना पड़ता है, हाईलाइटेड केस को समझना पड़ता है, सही जानना पड़ता है, उसमें बहुत चीजें होती। अब अगर इनके पटल पर जुलाई में केस आए, याद दिला दूं आपको, पिछले साल भी जुलाई ही थी जब मैंने डाला था गुड मॉर्निंग का, वो उसका डेट लगी थी, अगर आप लोग भूले ना हो, तो उसका डेट लगी थी। उसके बाद ही ऑर्डर जो पहला दिया, जो पहली डेट में ही ऑर्डर क्या हो गया था, चीफ जस्टिस जैसे बैठे, पहले दिन जब फाइल उठाई गई है, पहले दिन ही ऑर्डर आया था ये। उसके बाद से लोगों ने ताबड़तोड़ी करना शुरू कर दिया। दोबारा जुलाई फिर आ रही है, तारीख फिर आ रही है। अब की बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, अब की बार ऐसा होगा भी नहीं। हाँ, इस बार कम से कम 500,000 कस्टमर हम तैयार करके हम इन रिटों के खिलाफ में रिट अलग से डलवाने जा रहे हैं। क्या उसी रिट क्लब, अब रिट में ये नहीं रहेगा हमारी रिट, ये रहेगा हमारी लायबिलिटी है, लेकिन पिछले 3 साल से हमारी लायबिलिटी जिन रिटों की वजह से लंबित हो रही है, उन रिटों की गहन जांच की जानी चाहिए। कस्टमर अगर ये फर्जी लोग झूठे आरोप लगा करके फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं, तो क्या कस्टमर सही आरोप लगाकर नहीं मांग कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर, लड़े मुकदमा। हाँ, ये जितना ये स्टेटमेंट आया है अभी टीवी में, जो बैठ करके लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोगों का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर कस्टमर ने इसमें मेरा साथ नहीं दिया, देगा जरूर देगा, मैं जानता हूँ, तो कस्टमर ये मान के चल लेगा कि मैं उसकी तरफ नहीं खड़ा हूँ, वो ये मान लेगा। अब तक कोई ऐसा भला नहीं हुआ है, सब कुछ बुरा हुआ है, हमने किसी के साथ नहीं लिया है, लेकिन आज देना पड़ेगा। मैंने, आप गवाह इस बात की हैं, बाकी लोग गवाह इस बात के हैं कि 4 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मैंने खर्चा किया इस मुकदमे में जी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मेरा खर्चा इस मुकदमे में। तो इसी बात की है कि इतने से कितने कस्टमरों की जिंदगी बन जाती है। ये तो आप उस बात को देख रहे हैं जो मैंने मुकदमे में खर्चा किया शशि मैम। इसी बीच में तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए मैंने साइटों पे डाले थे, साइटों को फिर से स्टार्ट करा के कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए। अगर आपको पूरा जोड़ना है ना, तो आप तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए जोड़िए आप, कि 20 करोड़ रुपए अगर हमने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए से चुकाए होते हैं ना, ये मुकदमा कब खत्म। मैं तो सबकी भलाई चाह रहा था। ये चोर मक्कार बेईमान लोग आज की तारीख में अपनी दुकानें खोल के बैठ गए हैं और कस्टमर्स को वो कर रहे हैं, और अब कस्टमर को साथ देना पड़ेगा। अब कस्टमर अपना रास्ता खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और हर संभव अपनी कोशिश करेगा, उसको कुछ भी करना पड़े वो करेगा। और रही बात कि कितना कस्टमर जो है एक मंच से बोलना चाहता है, ये कस्टमर कल से शुरू करेगा। मुझे जितना प्रयास करना है मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं लायबिलिटी के उस बोझ में दबी हुई हूँ, कह नहीं सकती हूँ। और मैं खुद अपने प्रयास को अभी मतलब जहाँ जाना हो जा रही हूँ, जो करना हो कर रही हूँ, और जब तक रास्ता मैं खुलवा नहीं लेती हूँ, मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं रास्ता खुलवा के ही सांस लूंगी। कोई भी आए, कोई भी बोले, कुछ भी कहे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूलूंगी। सिर्फ मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि मुझे मेरी लायबिलिटी कैसे उतरनी है, कस्टमर की लायबिलिटी कैसे उतरनी है, रास्ता कैसे खुलेगा। बाकी जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, इनका जवाब मैं रास्ता खुलवाने के बाद दूंगी। आप कह रहे हैं आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी बाद में। और मैं पहले फर्स्ट डे मैंने मैसेज डाला था कि जितने भी जो भी, मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं है, किसी को नहीं कहा कुछ। मैं स्वयं खड़ी हुई थी कि मुझे रास्ता चाहिए। लेकिन लोगों को जो करना था लोगों ने किया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को जो कहना था लोगों ने कहा। मैं बिल्कुल शांति से सारी चीजों को देख रही हूँ। कंपनी अपनी लड़ाई बाद में लड़ेगी और मैं स्वयं अपनी लड़ाई बाद में लड़ूंगी कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया। और उसमें कस्टमर भी साथ देगा कि हाँ मैम लड़ाई लड़नी है आपको ये, और लड़िए आप।
सब साथ में, सब साथ में जी एकदम बिल्कुल बेफिक्र है। वो लड़ाई क्योंकि आपने कस्टमर से की है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दे देते हैं, कस्टमर से या कोई अगर किसी कस्टमर ने 1 रुपया भी किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है और 99 पैसा कंपनी में दिया है, तो जब तक अब वो 1 रुपये के FIR नहीं करेगा एसोसिएट, तक तो मुझसे बात नहीं करेगा वो। अब यहाँ मैं बहुत सख्त होने जा रहा हूँ। ये जो बचा हुआ 2 महीना है, इस 2 महीने के अंदर कस्टमर इस बात को मान ले कि जैसे उसके लिए एक होता ना कि एक ब्रह्म वाक्य होता है, किसी चीज की शुभ मुहूर्त शुरुआत करता है तो ऊपर वाले का नाम लेता है, भगवान नाम लेता है ना, ओम का जाप करता है ना, तो ये मान के चले अगर किसी ने 100 रुपए में से 1 रुपया किसी एसोसिएट को दिया और 99 पैसा कंपनी में दिया है, तो 1 रुपए की पहले कंप्लेंट डाल के तब आएगा मेरे पास बात करने। इस बात की ये भी अपराध है, लेकिन इस बात की मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। कारण ये है कि FIR करना कस्टमर के लिए आसान नहीं है। वो नहीं कराना है, वही चिट्ठी डाले ना, बस चिट्ठी डाल करके चिट्ठी डाल करके कस्टमर उसकी रिसीविंग रख ले और रिसीविंग अपने पास रख ले, क्योंकि ये सारी चीजें कोर्ट में देने के काम आएंगी कि हमारा ये पैसा यहाँ है, ये पैसा यहाँ है, कोर्ट खुद ही डिसीजन लेगी। मैं करीब 1000 से 2000 ऐसे चिट्ठियां इकट्ठा करके कोर्ट में खुद करवाऊंगा जी। मैं इसको इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि एक्शन, बल्कि दिखाऊंगा दुनिया को और हिंदुस्तान को और कोर्ट को कि देखिए स्कैम किया था और लोगों ने फंसाया किस तरह। जी जी। चलिए, हमारे कुछ लोग आने वाले थे आगे मिलने के लिए, मैं आपसे फिर कल बात करता हूँ। ठीक है, ठीक।